हेलो एवरीवन, टैरेट विद शर्मा शिविका में मैं आपका बहुत सारा वेलकम करती हूँ। आइए जानते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, उनका नेक्स्ट एक्शन एंड डिवाइन की गाइडेंस आपके लिए क्या है। याद रखिए, ये रीडिंग जनरल, कलेक्टिव, टाइमलेस है, तो जो चीज़ें आपको रेजोनेट करती हैं वो आप रख सकते हैं एंड रेस्ट को जाने दे सकते हैं। आज हम कुछ अलग तरह से रीडिंग करने वाले हैं। आज मैं चेक करूंगी आपकी भी वर्तमान भावनाएं अपने पर्सन को लेकर और आपके पर्सन की भी आपको लेकर वर्तमान भावना यानी कि करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है। ठीक है, देन हम देखेंगे नेक्स्ट एक्शन और लास्ट में देखेंगे आपके लिए डिवाइन की गाइडेंस। टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आएगी आपको गाइडेंस इसके जरिए अपने आप दे दी जाएगी। हे एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, मेरे असेंडेंट मास्टर्स, मेरे भोलेनाथ, माँ भवानी, प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की करंट फीलिंग्स क्या है। पहले उनकी करंट फीलिंग्स के लिए मुझे कार्ड्स दे दीजिए। क्या चल रहा है दोनों की भावनाओं में एक दूसरे को लेकर, क्या चाहते हैं इस रिश्ते से। पहले आपके पर्सन की मैंने करंट फीलिंग्स के लिए कार्ड्स निकाले हैं और सेकंड हम देखेंगे अब आपकी फीलिंग्स, आपके लिए क्या कार्ड्स आ रहे हैं। आपको इससे अपनी करंट एनर्जी पता चलेगी और आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स, करंट एनर्जी पता चलेगी। ठीक है, आपको क्लैरिटी भी मिलेगी कि हाँ यार, ये मेरी एनर्जी तो ये मेरे पर्सन की होगी। फिर बॉटम से कन्फेशन की एनर्जी है, कोई ना कोई यहाँ पर डेविल एनर्जी में है जिसको बहुत जेलस फील हो रहा है, गुस्सा आ रहा है, क्योंकि बिकॉज आई लव यू डीपली, बर्दाश्त नहीं हो रहा है, बर्दाश्त के बाहर हो रहा है। आपका पर्सन हो सकते हैं, आपके पार्टनर हो सकते हैं, ये इवन आपकी भी एनर्जी हो सकती है क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक आई है। ठीक है, तो सबसे पहले आपकी फीलिंग्स को झांक लेते हैं, ताक झांक करते हैं आपकी फीलिंग्स को चेक करने के लिए। फर्स्ट है यहाँ पर डिपार्चर, सेकेंड वी हैव कंफ्यूजन, 7 ऑफ कप्स, थर्ड वी हैव एक्सपेक्टेशन, फोर्थ वी हैव फैमिली, फिफ्थ वी हैव डर्थ एंड सिक्स वी हैव अट्रैक्शन। ठीक है, आपके करंट फीलिंग्स, आपकी करंट एनर्जी क्लियरली बता रही है कि आप इस रिश्ते से भागना चाह रहे हो। आपके पास बड़े सारे कारण है, पार्टनर का एफर्ट ना लगाना, पार्टनर का आपके लिए स्टैंड ना लेना, पार्टनर का आपको वेटिंग पे डाल देना या आपको बिन बताए छोड़कर चले जाना, बिन बताए दूसरों के साथ इन्वॉल्व हो जाना। आपको पता ही नहीं है और आपके साथ बहुत कुछ हो गया है। अब आपके पास एक नहीं हजारों रीजंस हैं इस रिश्ते से जाने के। आप कर रहे हो डिपार्चर की तैयारी और आपको ऐसा लग रहा है अपना बोरिया बिस्तरा पैक करो और इस रिश्ते से बाहर निकल जाओ, मैं चला जाऊंगा या चली जाऊंगी बहुत दूर, अब मुझसे सहन नहीं हो रहा है। ये आपकी एनर्जी है। अपने पार्टनर को लेकर एक नाराजगी भी है आपके अंदर, क्योंकि आप हो गए हैं कंफ्यूज कि क्या आपके पार्टनर के दिल में आप हैं या ये किसी और के साथ है। हो सकता है आप ऑलरेडी जानते हो कि इनके लाइफ में कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी है या ये अपनी फैमिली के लिए बहुत ज्यादा कंसर्निंग है या और लोगों से बात करते हैं, तो आपको ऐसा फील होता होगा या अभी फील हो रहा है कि यार मुझे ऐसा तो लगता है कि ये मुझसे प्यार करता है या करती है, ये मुझसे बात भी करता है, लेकिन इसके एफर्ट्स वैसे नहीं है। इसको जब बात करनी होती है, मतलब होता है, तभी ये आता है या आती है और वरना ये चला जाता है, फिर ये मुझे पूछता भी नहीं है। ठीक है, या आपने और लोगों से बात करते हुए देखा है तो आपको उस पर भी डाउट है। मतलब आपको ये डाउट है कि आपके पर्सन अगर आपसे कहते हैं कि ये आपसे बहुत प्यार करते हैं तो आपको इस बात पर विश्वास नहीं होता है। यहाँ पे मैसेज ही ऐसा है, आई एम इन डिलेमा वेदर इट्स यस और नो। इनकी तरफ से आपके लिए हाँ है या ना है, आप इस पे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में है, इल्यूजन्स में डील कर रहे हैं। आपके दिमाग में छुटपुट और कनेक्शन से अगर पार्टनर ने किसी को लेकर हंस भी दिया, स्माइल भी कर दी, तो आपके तुरंत मन में एक शक का बीज बो दिया जाता है, आप उसी पे सोचोगे। फिर नेक्स्ट एनर्जी है एक्सपेक्टेशन की, वेटिंग फॉर योर रिप्लाई, होप यू विल अंडरस्टैंड मी। आप अपने पर्सन के मैसेज का वेट भी कर रहे हैं। आप चाहते हैं कि आपके पार्टनर आपको सही तरीके से चीजें बताएं। उन्होंने आपसे कहा था कि वो आपसे मिलेंगे, वो आपसे बात करेंगे, वो आपको कॉल करेंगे। अगर ऐसी किसी की एनर्जी है, फीलिंग्स है, तो आप डेफिनेटली वेट कर रहे हो कि उनकी तरफ से कोई भी कॉल या टेक्स्ट आ जाए, कोई भी इनिशिएटिव आपकी तरफ ले, सो दैट आपको एक कंफर्मेशन हो कि आपको इस रिश्ते में रुकना है या इस रिश्ते से अब भाग लेना है, छोड़ देना है सब कुछ। ठीक है, इस रिश्ते को एज इट इज बीच में छोड़कर भी आप जाने के मूड में लग रहे हैं। नेक्स्ट एनर्जी है फैमिली की, आई एम बिजी विद अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, यू नीड टू एक्सेप्ट इट। आप ये बात नहीं समझना चाहते। अगर आपके पर्सन ने आपको फैमिली रीजन दिया है, मेरी शादी हो गई है, देखो मेरे बच्चे हैं, या मेरे बच्चों की फीस जा रही है, मेरी वाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरा हस्बैंड है, या फिर आप इस एनर्जी में आपके पर्सन की तरफ से कि ये
अरेंज्ड मैरिज वाले लोग हैं या ट्रेडिशनल वैल्यूज को बहुत फॉलो करते हैं, मदर बहुत स्ट्रिक्ट है, फादर बहुत स्ट्रिक्ट है, तो आपको इन्होंने बोला हुआ है कि देखो तुम मुझे इस टाइम पे कॉल मत करो, या मेरा ये बिजी टाइम होता है, मैं फैमिली के साथ होता हूँ या होती हूँ। तो इन्होंने आपको बोला है कि तुमको ये बात समझनी पड़ेगी कि मेरे ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, मैं और भी जगह इन्वॉल्व हूँ। तो आपको बहुत परेशानी है इस चीज से। आपको ऐसा लगता है कि उनको तो जोड़ के रखना चाहते हो, लेकिन मैं यहाँ पर परेशान हूँ, मैं इस स्थिति में आ गया हूँ या आ गई हूँ कि मेरा मन करता है कि सब कुछ छोड़ के चला जाऊं या चली जाऊं। ये यहाँ पे एनर्जी है, ठीक है। तो आपको ये चीज बहुत बुरी लगती है, आप चाहते नहीं हो कि इनका घर टूटे या इनके रिश्ते और लोगों से खराब हो जाए, लेकिन आप अपने लिए इम्पोर्टेंस चाहते हैं कि अगर मैं तुम्हारे लाइफ में बहुत जरूरी हूँ, जो तुम मुझे बोलते हो या बोलती हो, जाहिर करते हो इस तरीके से, तो मैं कहाँ स्टैंड कर रहा हूँ तुम्हारे लिए, क्योंकि जो आपके लिए जरूरी है उसके लिए आप एफर्ट्स तो करते हैं ना। ये एनर्जी है, डर्ट की एनर्जी। डोंट सीक फाइनेंशियल हेल्प फ्रॉम मी। हो सकता है कि आपके पर्सन ने आपको मना कर दिया है कि आपको फाइनेंशियली हेल्प नहीं कर सकते, या इन्होंने आपको पैसे देने को मना कर दिया है, इनके पास पैसे नहीं है। इवन हो सकता है कि अगर आपने इनको बहुत ज्यादा फाइनेंशियल हेल्प किया है तो आप इस एनर्जी में हो कि अब मैं इसको कोई पैसे नहीं देने वाला हूँ या देने वाली हूँ, और मैंने देते देते यार मेरे ऊपर लोन आ गया, मैं ईएमआई भर रहा हूँ या भर रही हूँ, मेरे साथ बहुत कुछ हो रहा है, मुझे पैसे की जरूरत नहीं है, मेरे घर पे घर परिवार नहीं है, मेरे घर पे जिम्मेदारियां नहीं है। तो आपको इस चीज की भी शिकायत है, ठीक है। ये आपकी फीलिंग्स बता रही हैं। अट्रैक्शन की एनर्जी है, आई एम फैसिनेटेड विद योर ब्यूटी बट नॉट सीरियस, ठीक है। आपके पर्सन ने आपको कुछ चीजों को लेकर हो सकता है अट्रैक्शन की एनर्जी सेंड की है, जैसे फिजिकली दे आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स योर आईज, टुवर्ड्स योर स्माइल, टुवर्ड्स योर ब्यूटी। ये आपको फील भी होता है कि ये जो दिल देना, दिखावा करना, ये अट्रैक्शन तक सीमित हो सकता है कि ये दे मस्ट बी इन द एनर्जी ऑफ किंग ऑफ वॉन्ड्स विद 7 ऑफ कप्स। ऐसा राजा जिसके लाइफ में हजारों ऑप्शंस है, जो देखने में सुंदर है, अट्रैक्टिव है, बोल्ड है, हैंडसम है, ब्यूटीफुल है, और आपको भी उसी एनर्जी से देख रहा है कि आप इनके साथ अच्छे लोग हैं। ऐसे समझो कि जब कोई बहुत नए कपड़े पहनता है, कोई बंदा ब्लेजर पहनेगा, अच्छा सा पेंट पहनेगा, तो साथ में एक ब्रोच जो होता है उसको अगर लगा लिया जाए तो उस सूट की शान बढ़ जाती है, शोभा बढ़ जाती है। तो आप वही ब्रोच का काम कर रहे हो, वो उस ब्रोच को ही आपको देखते हैं कि आप इनकी लाइफ में चमकता हुआ सितारा है, ठीक है। आपकी भी एनर्जी ऐसी हो सकती है फॉर वेरी फ्यू ऑफ यू, मेरे व्यूअर्स की, कि मुझे तुम अच्छे लगते हो, या आप ये बहुत सुंदर हैं, आपके पर्सन आप इतने सुंदर नहीं है, तो आप गेट ओवर नहीं कर सकते इनसे कि मैं इसको भूल जाऊं या क्या, या मुझे बहुत पसंद है, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है या लगता है। मतलब आप कहीं ना कहीं इनसे अट्रैक्टेड भी हैं, और आप सीरियस नहीं हो इस रिश्ते को लेकर। ये किसी से रेजोनेट करेगा कि आप सिर्फ इनको अपने साथ रखना चाहते हैं, रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं, लेकिन नथिंग सीरियस, या आप मुझसे कमिटमेंट नहीं मांग सकते। इस टाइप की एनर्जी है। तो देख लीजिएगा किसकी क्या एनर्जीज हैं। करंट फीलिंग्स में यही आया है। जानते हैं आपके पर्सन की आपको लेकर करंट फीलिंग्स क्या है। इनकी मैंने आपको बता दी, आपकी भी बता दी, इनकी आपके लिए क्या है। सेल्फ हीलिंग, 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। I have adjusted a lot, no more now, I just want peace। ये आपसे ब्रेकअप कर लिए हैं, ये इस वक्त शांत है, ना यहाँ ना वहाँ, ये कर लिए हैं अपने आप को डिवाइन को सरेंडर, डिवाइन की गोद में चले गए हैं, मदर नेचर के करीब होना, स्पिरिचुअल होना, और सरेंडर कर दिया है, रिजुविनेट कर रहे हैं, अपने आप को हील कर रहे हैं, शांत हो गए हैं, ना कहना ना सुनना। माइलस्टोन, अवर लव इज स्ट्रॉन्गर देन द डिस्टेंस बिटवीन अस। नेक्स्ट हमारे पास है प्लेजर, वाइब्रेशन, देन वी हैव रिग्रेट एंड पोसेसिवनेस, ठीक है। तो यहाँ पर एक एनर्जी है आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स में कि ये आपको ये समझाना चाहते हैं कि हमारा जो प्यार है दूरियों के बीच और ज्यादा मजबूत हो रहा है। तुम ये मत सोचो कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ या करती हूँ, मैं तुमसे आज भी उतना ही प्यार करता हूँ या करती हूँ। दूरियां हमें अलग नहीं कर सकती। तुम इस चीज का अंदाजा दूरियों से मत लगाओ, मेरे बिजी होने से मत लगाओ कि मैं तुम्हें चाहता नहीं हूँ या चाहती नहीं हूँ। आपका देखिए ट्रेन की तरफ स्टेशन पे जाने की एनर्जी है, और यहाँ पे ट्रेन आ रही है, मतलब ये और यहाँ पे हाथ पकड़ा हुआ है, इधर क्या है आपने बैग्स लिए हुए हैं कि जैसे आप तो जाना चाह रहे हैं और ये कह रहे हैं कि दूरियों में भी उतना ही प्यार है भाई,
थोड़ा सा समझो, चीजों को गंभीरता से लो, ये अपने आप को हील भी कर रहे हैं, जो एक पॉजिटिव साइन है आपके लिए। प्लेजर की एनर्जी है, लुकिंग एट यू, टॉकिंग टू यू इज ग्रेटेस्ट एंजॉयमेंट फॉर मी। इस टाइप की वाइब है यहाँ पे कि आपके पार्टनर को आपसे बात करना बहुत अच्छा लगता है, आप इन्हें बहुत समझदार लगते हैं, केयरिंग लगते हैं, लविंग लगते हैं। इनको ऐसा लगता है कि तुमसे बात करना मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा इंजॉयमेंट है, सबसे ज्यादा ये खुश होते हैं बात करके। देखिए कौन किसके साथ खुश होता है बात करके, जिसको दूसरे के साथ घर वाली फीलिंग आती है, वो कंफर्ट आती है, जहाँ पे उसे अपनी चीजें छुपानी ना पड़े। काले को काला कह दे, गोरे को गोरा कह दे, सही को सही, गलत को गलत। ऐसे जो बॉन्ड्स होते हैं वो बहुत प्रीशियस होते हैं, स्पेशल होते हैं। तो आपके पार्टनर आपसे यही कह रहे हैं कि फीलिंग्स है कि इन्हें आपके साथ टाइम स्पेंड करना पसंद है, आपको देखना, स्पाई करना इवन, क्योंकि जब ये आपको स्पाई करते हैं तो देखते भी हैं, बहुत निहारने की एनर्जी है यहाँ पे। और जब ये आपसे मिलते हैं तो ये इनकी लाइफ का सबसे बड़ा इंजॉयमेंट है। आप कॉफी पे जा रहे हैं, आप डेट पे जा रहे हैं, एक दूसरे के लिए गिफ्ट्स एक्सचेंज कर रहे हैं, मतलब एक इनका हीलिंग जोन वो है, ठीक है। इसीलिए चाहते हैं कि आप इस रिश्ते में समझें। वाइब्रेशन की एनर्जी है, देयर इज समथिंग दैट कनेक्ट अस ऑल द टाइम। इनको ऐसा भी फील होता है कि जब आप दोनों के बीच में तनाव हो जाता है, चीजें बहुत खराब हो जाती है, तो इनको ऐसा फील होता है कि यार टूटने के बाद भी हम एक दूसरे के साथ हमेशा कनेक्टेड रहे। हमारे बीच में कितनी दफा सेपरेशन हो गया, कितनी बार अलग हो गए, लेकिन ना उसे मेरे बिना चैन है, ना मुझे उसके बिना। कुछ ना कुछ कनेक्ट करता है, हमें जोड़े रखता है आपस में, जिससे हम कभी एक दूसरे से दूर जा ही नहीं पाए। इससे पहले भी तो मेरे लाइफ में रिश्ते थे, इधर से आपको लगता हो, इधर से उधर से उनको लगता हो, लेकिन वो सब चले गए, आज मेरा उनसे कोई मतलब नहीं है, लेकिन ये तो मेरे लाइफ में हमेशा ही रहा या रही। तो एक ऐसा कनेक्शन फील करते हैं कि कोई इस रिश्ते को जोड़े रख रहा है, ठीक है। नेक्स्ट जो एनर्जी है वो है क्या, रिग्रेट की। आई एम रियली सॉरी फॉर माई वर्ड्स एंड एक्शंस। इन्होंने आपको हर्ट भी किया है, तो ये आपसे कह रहे हैं, या इनकी फीलिंग्स है कि भाई मेरा मकसद नहीं था तुमको हर्ट करने का, और अगर मैंने तुमको हर्ट किया है, अपने ऐसे कठोर शब्दों का प्रयोग किया है, कहीं भी तुम्हें गलत कुछ बोला है, डिसरेस्पेक्टेड फील कराया है, या गलत एक्शंस लिए हैं जो नहीं लेने चाहिए थे, तो उसके लिए दे आर वेरी सॉरी फॉर इट। मैं माफी मांगता हूँ या मांगती हूँ, ये एनर्जी है, क्योंकि ये आपसे प्यार करते हैं। देखिए बुरा भी उससे लगेगा जिससे आपसे कोई मतलब होगा, वरना लोग कुचल के चले जाते हैं भावनाओं को और लौट कर भी नहीं आते हैं, ठीक है। पोजेसिवनेस की एनर्जी, यस आई एम सेल्फिश, आई कांट टॉलरेट योर एब्सेंस। अब यहाँ पर दो चीजें हैं, यहाँ पर दो एनर्जीज आ रही हैं कि जैसे ये आपको लेकर बहुत पोजेसिव हैं, इनसे रहा नहीं जा रहा है, और ये आपको बहुत मिस कर रहे हैं, आपसे मिलना चाहते, क्रेव कर रहे हैं आपसे बात करने के लिए, मिलने के लिए, अगर सेपरेशन आपके बीच में चल रहा है, क्योंकि इनको अब आपकी अनुपस्थिति, आपकी एब्सेंस टॉलरेट नहीं हो रही है। पहले इन्होंने सोचा कि मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी, मैं आराम से रह सकता हूँ या रह सकती हूँ, मैं उसके बिना भी पहले था या थी, ठीक है। लेकिन अब क्या है, वो चीजें जब बढ़ती चली गई, सेपरेशन का फेज बढ़ता चला गया, टाइम इंक्रीज होता गया, अब ये मरे जा रहे हैं, अब इनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। किसी एक के लिए मैसेज रेजोनेट कर सकता है कि ये किसी और के साथ रिलेशनशिप में चले गए, अगर आप इनको टाइम नहीं दे रहे, आपकी तरफ से चीजें गलत हो रही है। इट्स लाइक कि मैं क्या करूं, मेरी अपनी नीड्स भी हैं, तो मैं जा सकता हूँ फिर किसी और की तरफ, तुम मेरे लिए अवेलेबल नहीं हो, तुम मुझे पूछ नहीं रहे हो रिलेशनशिप का मतलब क्या होता है। इस टाइप की एनर्जी भी है जो किसी किसी से रेजोनेट करेगी। मोर ओवर यहाँ पर चीजें कन्फेस ही करना चाहते हैं दोनों एक दूसरे को, जेलस फील करते हैं जब किसी को किसी के साथ देख लेते हैं, गुस्से से आग बबूला हो जाना, क्यों, क्योंकि डीपली एक दूसरे से प्यार करते हैं, पैशन बहुत है, क्रॉस रोड्स पे खड़े हैं, एक चीज चूज करनी पड़ेगी। ये भी चाहते हैं ये आपको चूज करें, और आप भी चाहते हो कि हाँ भाई अगर मैं तो मैं, मुझे चूज करो, फिर अदरवाइज मैं जा रहा हूँ या जा रही हूँ, ठीक है। ये यहाँ पे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स और आपकी करंट फीलिंग्स आई हैं, ठीक है, मतलब एक तरह से आपकी वर्सेस और उनकी भावनाएं करंट एनर्जी के अकॉर्डिंगली। अब देखते हैं कि इनका जो नेक्स्ट एक्शन है ये उसमें क्या करने वाले हैं आपके लिए। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स का नेक्स्ट एक्शन मेरे व्यूअर्स की तरफ क्या होने वाला है, क्या करेंगे इस रिश्ते के लिए, बोले ना, जरा बताइए। 6 ऑफ वॉन्ड्स, वाओ
मतलब फर्स्ट कार्ड इज वेरी पॉजिटिव। इनका कोई मूवमेंट, इनका आना, इनकी मुलाकात आपसे हो सकती है। और स्पेशली जो एनर्जी है वो 6 घंटे, 60 घंटे, 6 मिनट्स, 6 आवर्स, 60 मिनट्स, 60 आवर्स हो सकता है किसी किसी के लिए, और 6 डेज तक के अंदर कम बैक कर सकते हैं आपके लाइफ में। ये आपके साथ अपनी मैनिफेस्टेशंस को पूरा करने के लिए बॉटम से टेम्परेंस एनर्जी, आपके रिश्ते में कोई बीच का रास्ता बनने वाला है। वाओ वाओ वाओ। एम्परर का डिसीजन आपके हक में, काय के लिए, 10 ऑफ कप्स के लिए, मैरिड कपल्स का रिकंसिलेशन। इवन यहाँ पर हो सकता है काफी समय से अपने स्पाउस से आप नहीं मिले हैं तो मिल सकते हैं। कुछ लोग ऐसे जो डेस्टाइन्ड पार्टनर से डील कर अपने लव रिलेशनशिप में, दिस पर्सन इज योर डेस्टाइन्ड पार्टनर, मुलाकात हो सकती है। इनका डिसीजन आपके हक में होने वाला है। ये रिश्ता संभालें, ये रिश्ता बैलेंस करें, आपके साथ रियूनाइट होके। झगड़े हो गए थे तो कोई बीच का रास्ता बन सकता है। द लवर्स विद टेम्परेंस विद एम्परर, ठीक है। एक बैलेंस्ड मैस्कुलिन एनर्जी के साथ ये रिश्ता आपके साथ जोड़ने वाले हैं। बिखरते हुए रिश्ते को बचा सकते हैं ये। नेक्स्ट एनर्जी है 3 ऑफ कॉइंस। स्ट्रैटेजीज के जरिए ये आप तक कोई एक्शन लेकर आ सकते हैं। आपको कॉल या मैसेज करना, स्टेबल एनर्जी के साथ आपसे डील करना। बट एक चीज का ध्यान रखना, ये जो आपसे बात करेंगे पीछे कुछ और होंगे, यानी कि ये आपको परखेंगे। ऐसा नहीं है झूठ बोलेंगे, ये आपको परखेंगे उस सेंस में कि आप इन्हें कितना चाहते हो, और वैसे पीछे आपकी लॉयल्टी को टेस्ट करें। ऐसा कोई वक्त आ सकता है आपके रिश्ते में नेक्स्ट एक्शन में, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा कि आप जो सामने हैं वो पीछे भी रहें, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि आपने दिखाया कि मैं बहुत परेशान हूँ, इनको भी लगा आप परेशान हो क्योंकि ये भी परेशान है, लेकिन आप मजे कर रहे हो, अच्छा अच्छा मेकअप करके, छोटे छोटे कपड़े पहन के चले गए बाहर। इवन जैसा स्टाइल आप कैरी करते हो, और हंस रहे हो, खिलखिला रहे हो, स्माइल करते हो, फ्रेंड्स के साथ फोटोज पोस्ट कर रहे हो, तो ये देख के ऐसा बोल देंगे अभी तो लिखा था इसने कि ये मेरे बिना परेशान है, नींद नहीं आ रही, बहुत रो रहा है, रो रही है। और देखो अगर ये ऐसा होता, इसे दुख होता, तो क्या ये वहां होता या होती, ये इतनी खुशी इसके चेहरे पे होती। तो ये यहाँ पे इस टाइप की एनर्जी है। 2 ऑफ कॉइंस की एनर्जी है। तेज है आपके पर्सन कि ये बहुत ज्यादा आपको लेकर क्यूरियस होंगे, पोजेसिव होंगे, और आपको रीच आउट करने के लिए ये पर्सन रास्ते बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पे रास्ते बनेंगे गाइस। कैसे रास्ते? स्ट्रेंथ इकट्ठा करेंगे आपके साथ इस रिश्ते को जमाने के लिए। जमाना बोले तो स्टेबल करने के लिए, चीजों को जमा के रखना, पकड़ के रखना। 9 ऑफ कप्स, आप दोनों की विशेस फुलफिल हो सकती हैं, कमिटमेंट से रिलेटेड, रिकंसिलिएशन से रिलेटेड, विश फुलफिलमेंट से रिलेटेड। एक दूसरे के साथ बड़ा ही क्वालिटी टाइम आप स्पेंड करें। मैं एक वर्ड आ रहा था मन में और अब सोचना पड़ता है बोलने से पहले बहुत। पेज ऑफ कप्स की एनर्जी विद 4 ऑफ कॉइंस, पॉजिटिवनेस बढ़ेगी आपके पर्सन की। और लोग अगर बुरा बोल रहे हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपको छुपा के रखेंगे, आपके इस रिश्ते को हाइड करके रखेंगे दूसरों से कि नजर ना लग जाए, या मेरा पार्टनर है, मेरी पार्टनर है, तो इसको बचाने की जिम्मेदारी मेरी है, ठीक है, कोई इसको कुछ बोले नहीं सकता। तो ये एनर्जी आपके पर्सन की नेक्स्ट एक्शन में है। तो 6 मिनट्स किसी किसी के लिए, 6 मिनट, 6 घंटे, 60 आवर्स और 6 डेज के अंदर यहाँ पर रिकंसिलेशन की एनर्जी है, कम बैक की एनर्जी है। 9669, 1166, 616, 1111, 786 की एनर्जीज भी मौजूद है यहाँ पे, ठीक है। ये एंजल नंबर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। अब बात करते हैं कि आपके लिए डिवाइन की गाइडेंस क्या है। डिवाइन आपको क्या बताना चाहते हैं गाइडेंस के जरिए, क्या चाहते हैं इस रिश्ते में कि आप कैसे हैंडल करें सिचुएशंस को, अपनी जिंदगी को कैसे दिशा दे सकें, आकार दे सकें। मेरे व्यूअर्स के लिए डिवाइन गाइडेंस, गाइड करिए एंजल्स। फ्लेक्सिबल हो जाइए, ब्रेकअप हो गया तो उस हिसाब से देखिए इस दुनिया को, अपने आप को खड़ा करिए। अच्छा सब कुछ चल रहा है तो अच्छे में तो दुनिया खड़ी हो जाती है, पराए लोग भी आपके अपने हो जाएंगे। तो हर सिचुएशन में अपने आप को फ्लेक्सिबल बनाइए। ऐसा नहीं कि पूरी ही लुटिया डुबो दी, अपनी पूरी लुटिया डूब गई कि अब यार अब क्या होगा आगे, बिल्कुल हिम्मत हार गए। हिम्मत हारनी क्यों है? जब आपका आपसे ही रिश्ता बहुत मजबूत हो जाएगा तो आप कभी हिम्मत नहीं हार सकते, क्योंकि करने वाले को हमेशा ऐसा लगता है मुझे करना ही है, ठीक है। जो करना नहीं चाहता उसे कमी फील होती है। यांग एनर्जी है यहाँ पे। एनर्जी बता रही है कि आप हो सकता है गुस्से वाले हैं, तुरंत इतनी देर में आपको गुस्सा आ जाता है, भड़क जाते हैं, शॉर्ट टेम्पर्ड है। गुस्से पे काबू करिए,
अपने इमोशंस को बैलेंस करिए। अच्छे चीज के लिए आप गुस्सा कर रहे हो, धर्म कहीं है, न्याय कहीं है, तो वो ठीक है, लेकिन गुस्सा विनाशकारी ही होता है। अगर फायर एलिमेंट बहुत ज्यादा होगा तो बैलेंस नहीं कर पाओगे। चिंगारी है आप अपने आप में, आग का गोला है, क्या बोलूं मैं आपको। तो बैलेंस करिए, क्योंकि जो इंसान फ्लेक्सिबल होता है, हालात के हिसाब से अपने आप को बैलेंस करके चलता है, उसका समय अच्छा भी निश्चित रूप से आता है। ठीक है, गो द डिस्टेंस, मंजिल को पाने के लिए एफर्ट करिए। जो आप चाहते हैं अपने लाइफ में, उसको पाने के लिए इनर वर्क कीजिए, उसको पाने के लिए सेल्फ लव करिए, हार्ड वर्क करिए, जिससे आपको वो जो डिसाइड आपने किया है, जो गोल है आपका, वो आपको मिल जाए। नेक्स्ट एनर्जी है यिन की एनर्जी। यिन भी आया और यांग भी आया। जब मैंने ये निकाला तो मुझे इसी का ख्याल था। तो जो लोग बहुत अल्ट्रा इमोशनल हैं, अपने आप को बैलेंस करिए फायर एलिमेंट यांग के साथ में। अपने अर्धनारीश्वर को बैलेंस करना आपके लिए जरूरी है, हर इंसान के लिए। जिसने अपने अर्धनारीश्वर को बैलेंस कर दिया, वो जिंदगी में एक कठोर तपस्वी में के रूप में गिना जाता है, क्योंकि उसको समझ में आ गया है कि संतुलन किसे कहते हैं। ये किसी और को संतुलित करने से रिलेटेड नहीं है, ये अपने आप को जागृत करने से रिलेटेड है, अपने आप को बैलेंस करने से रिलेटेड है। ठीक है, क्योंकि आप आए भी अकेले थे और जाएंगे भी अकेले। तो अपने आप को बैलेंस करिए, भावनाएं रखिए अच्छी चीजों के लिए, इंसानियत के लिए। और अगर कहीं एक्शन लेना पड़े तो यू कैन बी मैस्कुलिन ऑल्सो, बट इन अ गुड वे, प्रोवाइडर होकर, हेल्पर होकर, सुपर हीरो के जैसे। नेक्स्ट, अ लेग अप, आपको डिवाइन करने वाली है सपोर्ट। आपको सीढ़ी दी जा रही है, आपके साथ डिवाइन है, जो जिनके ऊपर चढ़ के, जिनके हाथ को पकड़ के आप आगे का रास्ता तय कर सकते हैं। बिल्कुल इस छोटे से बेबी बेयर के जैसे, जैसे यहाँ पर इसकी ये पोलर बेयर है और ये अब आप इसको बियर भी बोल सकते हैं। तो ये जो है पोलर बेयर, ये इसकी जो माँ है, इसके ऊपर इसका बच्चा चढ़ रहा है। अब देख रहे हो ना कि माँ का जो प्यार है वो अपने बच्चे के लिए बहुत ज्यादा होता है। तो माँ क्या करती है, बच्चे को सपोर्ट करती है, माँ अपने बच्चे को हर तरीके से सहारा देती है। तो इसी तरीके से प्रकृति आपको सहारा दे रही है, आपके लिए रास्ते बना रही है, लेकिन आपके अंदर हिम्मत होनी चाहिए, विश्वास होना चाहिए। और एक लास्ट गाइडेंस आ रही है आपके लिए, टाइम फॉर अ नैप। ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, आराम करिए या काम करिए। जो बीच का समय है सोचने का, ओवर थिंकिंग का, उसका त्याग कर दीजिए। आराम करेंगे तो बॉडी ठीक रहेगी, आराम करेंगे तो माइंड सही होगा। वाओ, बॉटम से एनर्जी है इमेजिन हैप्पी। मतलब यहाँ पे आप इमेजिन भी नहीं कर सकते आपके लाइफ में कितनी बड़ी खुशी आ रही है, एंजॉयमेंट आ रहा है, सेलिब्रेशन आ रहा है। और ये अचानक आएगा क्योंकि यहाँ पे मास्क पहना हुआ है, ठीक है, बट यहाँ पर रास्ते बनने वाले हैं। कुछ लोगों के लिए गाइडेंस है कि अगर चीजें पूरी करना चाहते हैं इस लाइफ टाइम में तो मैनिफेस्ट करिए, ऐसे कि मैनिफेस्ट करा प्रेजेंट टेंस में होते हुए उन चीजों को, और उसके बाद भूल गए कि मैंने कभी मैनिफेस्ट भी किया था, क्योंकि उसके बाद ही आपको रिजल्ट मिलेगा। हैप्पीनेस को मैनिफेस्ट करेंगे तो खुशियां ही खुशियां, और दुख को मैनिफेस्ट करेंगे, आग को मैनिफेस्ट करेंगे तो वही हो जाएगा फिर आपके साथ में। सो गाइज, ये थी रीडिंग, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।